Good morning, all of you students. You will welcome online class. Today, you will discuss the chapter metal and non-metals and the topic the extraction of ores. ये कंटिन्यू हो रहा था, चल रहा था. आप जानते हैं कि इसमें कुछ टॉपिक बचे हैं, वो आपको बताने हैं, जिसमें रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ये थर्ड स्टेप बचा हुआ है. 2 स्टेप खत्म हो चुके आपके, 3 स्टेप में बताया गया था. सबसे पहला तो आपको पता है इनरिचमेंट ऑफ ऑर्स, दूसरा था एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्स और तीसरा था रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. तो इसमें आपको तीसरे में आपको पढ़ना है आज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. तो कैसे हम मेटल को रिफाइन करेंगे, ये आज का टॉपिक है. तो इसमें जो रिफाइन मेटल्स का रिफाइन होता है वो एक्चुअली सबसे अधिक रूप में इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ही यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. तो इसमें आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस वाइडली यूज फॉर मेटल रिफाइनिंग. इलेक्ट्रोलिसिस वाइडली यूज फॉर metal refining. There have following features characteristic to the refining of metals. In the first, पहला पॉइंट जो है when current pass through, पहले क्या करते हैं, when current pass through it impure metal dissolve into electrolytes. सबसे पहले क्या करते हैं कि जो इम्प्योर मेटल्स है उसको उसमें जो है करंट पास करते हैं, और करंट पास करने के फलस्वरूप मेटल जो है डिजॉल्व जाता है, और डिजॉल्व होने के बाद बना लेता है इलेक्ट्रोलाइट्स. इम्प्योर मेटल में करंट फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करने के बाद ये इम्प्योर मेटल डिजॉल्व जाएगा, और जो बनेगा उसे कहते हैं क्या, हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. फर्स्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में सेकेंड क्या है, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल. इसी की जितना आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है उसी के इक्विवेलेंट एक प्योर मेटल्स, उसमें प्योर मेटल इंक्लूड्स फॉर सॉल्यूशन डिपॉजिट एट कैथोड. जो इसमें से प्योर मेटल होगा वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक. और फिर है, और तीसरा जो है वो इम्प्योरिटीज जो है, इम्प्योरिटीज आर डिपॉजिट इनटू द एनोड रे. देखिए, जैसे मान लीजिए ये CuSO4 है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है. आप जानते हैं कॉपर सॉल्यूशन ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी है. अब देखो, ये जो है ये एक सेल ले लिया गया, ये इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए हैं. ये इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है. इसे ये माइनस वाला चिन्ह है, इसलिए इसे कहते हैं कैथोड निगेटिव होता है, और ये जो है प्लस वाला होता है, इसे कहते हैं हम एनोड. ठीक. एक कैथोड है और दूसरा एनोड है. इन दोनों को हम एक सेल से जोड़ देते हैं. ये सेल है, इससे जोड़ दिया गया. ठीक ना. ये ऋण और ये धन, ये इस तरह से जोड़ दिया जाता है. और इसमें जो है ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया गया. अब होता क्या है, एनोड से जो है
यहाँ पर कॉपर आयन Cu++, ये कैथोड पर डिपोजिट हो जाता है, किस रूप में? Cu के रूप में, ठीक। और यहाँ पर इम्प्योरिटी, यहाँ पर क्या होता है? एनोड के ऊपर इम्प्योरिटी आर मड कहते हैं इसको, मड, ठीक। अब देखिए ये प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पर आप लिखेंगे क्या कि द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सॉल्ट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड, यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ एनोड, एंड इट इज कॉल्ड एज एनोड मड। इसे कहते हैं क्या? एनोड मड कहते हैं। अब देखो यहां से एनोड से जो है Cu कॉपर प्लस, ठीक ना? एनोड से एनोड जो है कॉपर प्लस हो रहा है, Cu++ बन रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन, ये एट एनोड पर हमने कहा कि ये कॉपर आयन बनाया है, कॉपर आयन। अब ये जो है Cu+++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu, ये डिपोजिट आता है, ये डिपोजिट हो रहा है कहाँ पर? कैथोड पर, ये कैथोड पर, ठीक। तो ये कैथोड पर डिपोजिट आता है, और ये जो इसमें इम्प्योरिटीज है वो एनोड के बॉटम पर डिपोजिट हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से जो है हम रिफाइन करते हैं। अगला देखिए कोरोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये तो हो गया आपका किस तरह से आप मेटल को रिफाइन करेंगे, ठीक। तो ओनली फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए क्रोजन सबको पहले फर्स्ट चैप्टर में आपने क्रोजन पढ़ा है, आप जानते हैं क्रोजन क्या है, उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। द सरफेस ऑफ सम मेटल्स corroded when they are exposed to moist air for a long time. This is called corrosion. कह रहा है कुछ मेटल्स जो टूटकर जो मॉइस्ट से, नमी से, एयर से लॉन्ग टाइम उनके बीच में रहते हैं या उनसे रिएक्ट करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्रोजन कहते हैं। अब क्रोजन कैसे दिखाई पड़ेगा कि कैसे हो रहा है क्रोजन? जैसे सिल्वर बिकम ब्लैक, सिल्वर कब? देखिए बेटे क्रोजन के बारे में, क्रोजन कह रहा है सिल्वर कब ब्लैक होगा? सिल्वर Ag जब वो मॉइस्ट ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो बन जाएगा क्या? Ag2O, ठीक। ये ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक, ठीक। कब? जब सिल्वर जो है मॉइस्ट ऑक्सीजन के साथ, नमी के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो दूसरा देखिए कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्रीन कोटेड कॉपर कार्बोनेट। कब? जब कॉपर जो है, देखो कॉपर Cu कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, और ऑक्सीजन, कैसा ऑक्सीजन? मॉइस्ट नमयुक्त ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो बनाता है CO3 कॉपर कार्बोनेट। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से 2 से यहां, ये कॉपर कार्बोनेट कैसा होगा? कॉपर कार्बोनेट, कैसा होगा? ये ग्रीन होगा,
इन द क्यों हो रहा है? कोरोजन के कारण। ठीक, तीसरा लिखेंगे, तीसरा पॉइंट। तीसरा कह रहा है कि आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर रिक्वायर ए कोटेड ऑफ ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। अब देखिए आयरन Fe जो है जब नमयुक्त के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है FeO इंटू XH2। ठीक, इसे कहते हैं क्या? रस्ट। ये जंग है। ठीक ना? कब? जब आयरन जो है वो मॉइस्ट के साथ रिएक्ट करता है तो बना देता है ये ब्राउन हो जाता है, ब्राउन। और इसे कहते हैं क्या? जंग कहते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया कोरोजन। तो आप लोग समझ गए होंगे, द सरफेस ऑफ सम मेटल्स कोरेटेड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। इस प्रक्रिया को कोरोजन कहते हैं। जैसे आपने सिल्वर में देखा एग्जाम्पल के रूप में, फिर कॉपर में देखा और अब आयरन में। ठीक ना? तो अब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कैसे हम इससे बचेंगे इसको देख लीजिए। लास्ट टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर का, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कैसे हम इससे बचाव करेंगे? तो आप जानते हैं दी कोरोजन कैन बी प्रिवेंट बाई पेंटिंग, एनोनाइजिंग एंड मेकिंग एलॉयज। कैसे बच सकते हैं? पेंट करके, एनोनाइजेशन करके और मिश्र धातु को बनाकर हम जो है प्रिवेंशन से बच सकते हैं। अगला चीज है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ये है क्या गैल्वेनाइजेशन? तो आप लिखेंगे इट इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन। क्या होता है? इट इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन from rusting by coating them with thin layer of zinc. Iron plus steel, इसको जंग से बचाने के लिए करते क्या हैं? इस पर कोटेड कर देते हैं। क्या? जिंक का कोटेड कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या? गैल्वेनाइजेशन। ठीक, तो आप लिखेंगे इसको क्या? इट इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ ए लेयर ऑफ जिंक। ठीक, अब देखिए एक चीज नया एलआई क्या है? एलआई। अब जब लिखेंगे इसमें इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल एंड नॉन मेटल। दो या दो से अधिक मेटल अथवा मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, उसे कहते हैं क्या? एलआई। फॉर एग्जाम्पल आयरन जो है ये मिश्र धातु है। कैसे? किसका होता है? Fe होता है प्लस कार्बन होता है, कितना? 0.05%। आयरन। स्टील जो है, ये जो होता है स्टील, ये Fe इसे पाए जाते हैं, प्लस निकिल होता है, प्लस क्रोमियम होता है। ये जितने मेटल्स हैं इसका मिक्सचर हो जाता है, इसे कहते हैं क्या? स्टील। फिर आता है ब्रास।
ये जो होता है कापर Cu प्लस जिंक, इसका मिक्सचर होता है। फिर आता है ब्रोंज, ये जो होता है कापर प्लस टिन, Sn, कापर और टिन, इनका मिश्रण होता है, इसे कहते हैं क्या, Li। तो जितने चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये चीज़ें लिखवाई गई हैं, ये सब आप अपनी कॉपी पर लिख कर दिखाएंगे। ठीक, पूरा कॉपी पर लिख कर व्हाट्सएप पर आ जाना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट टर्न पर आपको पढ़ाया नहीं जाएगा।